बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, कहीं कुछ नहीं है, जैसा एज इट इज़ जैसे हम थे वैसे ही है, कहीं से कोई मामला नहीं है, फर्स्ट क्लास है। और ये तो इंतज़ार ही था कि कब टीका आता है कि सबसे पहले मैं लूँ। इस कदर होड़ थी कि पहले मैं तो मेडिकल ऑफिसर और हम लोगों के बीच डॉक्टर रामरूप जी थे, एक नंबर पे लेना चाह रहे थे, डॉक्टर निरंजन एक नंबर पर लेना चाहते, बहुत सारे डॉक्टर्स थे, बहुत सारे कर्मी थे। इस बीच में हम लोगों ने टॉस किया और हुस्ने इत्तेफाक टॉस भी मैं ही जीत गया, तो मुझे पहला टीका मिला। हम लोग तैयारी को ये किया है और सफलतापूर्वक टीकाकरण प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के उद्घाटन के पश्चात शुरू हो गया है। करीब 10 लोग का टीका भी हो गया है और लोगों में काफ़ी उल्लास है और लोग बहुत खुशी से ये टीका ले रहे हैं और कोई इफेक्ट भी, इसका दुष्प्रभाव भी अभी तक नहीं देखने मिला है। साइट जहां पे ये टीकाकरण लगना था, जिसके लिए हाई स्कूल का चुनाव किया गया क्योंकि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने है और उसमें वैक्सीनेटर जो है वो उनकी तैयारी थी। उसके बाद इसमें 5 लोग और चाहिए जो वैक्सीन ऑफिसर के रूप में है, तो वो सब तैयारी, तो उस सारे चीज़ों को किया गया है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण है AEFI, एडवर्स इफेक्ट फ्रॉम इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण के बाद जो दुष्प्रभाव होते हैं उसके लिए डॉक्टर DK राय को मेडिकल ऑफिसर नॉमिनेट किया गया है और उसमें गुलाब जी उनका सहयोग कर रहे हैं। और इस तरह से हम लोग तैयारी को ये किया है और सफलतापूर्वक टीकाकरण प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के उद्घाटन के पश्चात शुरू हो गया है। सबसे पहली बात तो ये कि हमारे देश में बनी हुई वैक्सीन है, तो इसमें सबसे गर्व का क्षण तो वही है कि अपने देश की वैक्सीन हम लगवा रहे हैं और उसमें पहले ही लगवाने का आज मौका मिला है, ये भी हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं सब लोगों से कहूँगा कि सब लोग जो है वैक्सीन लगवाएं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह के अफवाह में ना पड़ें और पूरी तरह सेफ है। मैं लगवाया हूँ और सारे डॉक्टर्स यहाँ लगवा रहे हैं। तो अभी तो फिलहाल स्वास्थ्य कर्मियों को लग रहा है, सभी लोगों को लगेगा, लेकिन फ्यूचर में जब सबको लगने लगे तो किसी तरह का कोई संशय नहीं होना चाहिए। वैक्सीनेशन जिला में शुरू हुआ था तो उस समय में पूरे जिला में 11-17 स्थलों का चयन किया गया था, जिसमें कि 10 सरकारी था और 1 प्राइवेट था। बाद में चूँकि राज्य सरकार से जो निर्देश प्राप्त हुआ तो 10 फरवरी तक ये निर्देश था कि जितने भी हेल्थ केयर गिवर्स हैं उनका प्रतिरक्षण कार्य पूरा करना है। तो इसी के क्रम में आज 2 अतिरिक्त 11 के अलावा 2 सत्र को जोड़ा गया है, जिसमें कि राजनगर और रहिका 2 नए सत्र आज से चालू हुए हैं। मैं दिनेश सिंह यूनिसेफ से हूं और यहां पर सबका निगरानी कर रहा हूं कि ये जो भी वैक्सीनेशन का काम है सफल हो। कोरोना टीका एक प्रोटोकॉल है जिसमें ऑब्जर्वेशन रूम एग्जिस्ट किया गया है और इसमें जो है आधा घंटा के लिए जो है वैक्सीन लेने वाले को, लाभार्थी को, बेनिफिशरीज को रखा जाता है ऑब्जर्वेशन में कि किसी तरह की दिक्कत तो नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है। सर्व करते हैं कि क्या कोई एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं हो रही है और यदि ऐसा नहीं होगा तो आधा घंटा के बाद उन्हें इस रूम से एग्जिट कर दिया जाएगा और वो फिर सामान्य दिनचर्या में अपना जैसे थे वैसे रहेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी भी हो रही है जो हमने टीका लिया है और इससे कोरोना के रोग का रोकथाम होगा और सही से हम मास्क भी पहनेंगे, हाथ की सफाई भी रखेंगे, सैनिटाइज़र भी यूज़ करेंगे। और मैं लोगों को भी बताना चाहूँगी जो आके टीका ले, जिनका भी जो भी स्वास्थ्यकर्मी महिला कर्मी है वो खास करके बढ़ चढ़ के इसमें आके टीका ले। नमस्कार, मैं हूं बलराम सर्राफ, आप देख रहे हैं KR न्यूज़। इस समय मैं राजनगर रामेश्वर उच्च विद्यालय परिसर में हूं। यहां कोरोना का टीका का शुभारंभ राजनगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा हो रही है और जिला से भी कुछ पदाधिकारी आए हुए हैं। यूँ तो पहले राजनगर से पहले जिला से कोरोना PSC और सदर अस्पताल सहित PSC का चयन किया गया था, जिसमें अब राजनगर का बारी आया है। राजनगर में जो कोरोना का वैक्सीन लिए हैं, पहला नाम आता है जो कोरोना का जो जांच किए थे, ज़िले में नंबर 1 जांच किए थे, वो मोहम्मद गुलाब का नाम आता है, लैब टेक्नीशियन। मैं उनसे भी बात करूंगा कि कोरोना का उन्होंने जो टीका लिया है तो कैसा फील कर रहे हैं उसके बाद। और राजनगर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर PS झा, BHM महेश कुमार,
एवं अन्य पदाधिकारियों से मैं बात करूंगा कि जिला द्वारा क्या व्यवस्था हुई है और टीकाकरण जो हो रहा है उसमें जो टीका ले रहे हैं वो कैसा फील कर रहे हैं। कोरोना वॉरियर्स में सबसे आगे रहने वाले और ज़िले में सबसे ज़्यादा जांच करने वाले कोरोना का इसमतुल्ला उर्फ गुलाब, जिन्होंने टीका लिया है, मैं उनसे बात करता हूं। और सबसे बड़ी बात यहाँ क्या देखने को मिली है कि कोरोना का जो वैक्सीन आया है जिसकी शुरुआत हो रही थी, तो जो लेने वाले थे उसमें होड़ लगी थी, पहले मैं तो उसमें टॉस हुआ और टॉस भी मोहम्मद गुलाब जी के खाते में गया। मैं मोहम्मद गुलाब जी से बात करता हूं कि उन्होंने जो टीका लिया है तो कैसा फील कर रहे हैं। जी, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। कहीं कुछ नहीं है, जैसा एज इट इज़ जैसे हम थे वैसे ही है, कहीं से कोई मामला नहीं है, फर्स्ट क्लास है। और ये तो इंतज़ार ही था कि कब टीका आता है कि सबसे पहले मैं लूँ, और हुआ भी यही कि हम लोगों के बीच इस कदर होड़ थी कि पहले मैं तो मेडिकल ऑफिसर और हम लोगों के बीच डॉक्टर रामरूप जी थे, एक नंबर पे लेना चाह रहे थे, डॉक्टर निरंजन एक नंबर पर लेना चाहते, बहुत सारे डॉक्टर्स थे, बहुत सारे कर्मी थे। इस बीच में हम लोगों ने टॉस किया और हुस्ने इत्तेफाक टॉस भी मैं ही जीत गया, तो मुझे पहला टीका मिला है। चलिए, हम आपको बधाई देते हैं और आप पहला टीका लिए हैं। उसके बाद ये दूसरे नंबर पर डॉक्टर रामरूप रहे। जी। और जिस तरह से देखा गया है कि कोरोना काल में आपके नाम जिले में सबसे ज़्यादा जांच करने का कीर्तिमान स्थापित किए हैं आपने। जी। उस पर बताइए। नहीं, कुछ नहीं है, ये तो एक लगन की बात है और सभी लोगों ने काम किया है। मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने काम किया, ज़िला में सब लोग काम किए, बस अब उसमें मेरा सैम्पलिंग ज़्यादा हो गया तो ये एक इत्तेफाक हो सकता है, थोड़ा सा मैं लगा भिड़ा हुआ था। और क्या बता, आपके द्वारा देखा गया था कि जहाँ जो भी कोई जनप्रतिनिधि हो या कोई पदाधिकारी हो या गांव के लोग हों, उनसे अक्सर आप बात करते थे कि आप लोग अपने गांव में जांच शिविर लगवाकर और जांच करवा लीजिए ताकि ये लोग को पता चल सके कि ग्रसित है या न ग्रसित है, तो इसमें ज़्यादा उत्साहित रहे थे आप। बिल्कुल, ये तो होना ही चाहिए। अगर आपका नेटवर्क है या आप अच्छा काम करते हैं तो लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, और इसका पूरा फ़ायदा हमने उठाया कि जितने भी लोग हमारे जान पहचान के इस ब्लॉक में थे, मैंने सभी लोगों को इस काम के लिए यूज़ किया, चाहे वो जनप्रतिनिधि हों, चाहे वो हमारे मित्र हों, जो भी लोग थे, चाहे जिस तरीके से जाके मोटिवेट करके हमने उनके गांव में कैंप लगाया, और इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं हमको ज़रूर मिला कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल कर सके यहाँ पे। मेरी ये शुभकामना रहेगी कि जिस तरह से राजनगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में के लैब टेक्नीशियन मोहम्मद इसमतुल्ला गुलाब जी द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा जिले में कोरोना का जांच करने का रिकॉर्ड हुआ है, उसी तरह राजनगर CHC को यह रिकॉर्ड मिले कि जिले में सबसे ज़्यादा कोरोना का टीका राजनगर में लगे। ये मेरी शुभकामना होगी राजनगर स्वास्थ्य केंद्र के लिए। अब मैं पूछता हूँ, डॉक्टर रामरूप हैं, उन्होंने दूसरा टीका लिया है। आप डॉक्टर रामरूप जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आप बताइए कैसा फील कर रहे हैं। बहुत गौरव का क्षण है, क्योंकि ये वैक्सीन, सबसे पहली बात तो ये कि हमारे देश में बनी हुई वैक्सीन है, तो इसमें सबसे गर्व का क्षण तो वही है कि अपने देश की वैक्सीन हम लगवा रहे हैं, और उसमें पहले ही लगवाने का आज मौका मिला है, ये भी हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं सब लोगों से कहूँगा कि सब लोग जो है वैक्सीन लगवाएं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह के अफवाह में ना पड़ें, और पूरी तरह सेफ है। मैं लगवाया हूँ और सारे डॉक्टर्स यहाँ लगवा रहे हैं। तो अभी तो फिलहाल स्वास्थ्य कर्मियों को लग रहा है, सभी लोगों को लगेगा, लेकिन फ्यूचर में जब सबको लगने लगे तो किसी तरह का कोई संशय नहीं होना चाहिए और बेझिझक लगाएं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जो जनरल वैक्सीन्स में होता है वो थोड़ा बहुत हो सकता है, जहाँ सुई लगी वहाँ दर्द होगा, हालांकि हमको तो वैसा भी नहीं महसूस हो रहा है, लेकिन ऐसा हुआ भी तो ये सब कोई बड़ी बात नहीं है, हर वैक्सीन में ऐसा होता है। भारत सरकार और राज्य सरकार स्वास्थ्य विभाग की पहल है कि टीका लगे और लोग यहाँ के स्वस्थ हों। सबसे बड़ी बात ये गर्व का विषय है कि अपने भारत में स्वयं
वैज्ञानिकों द्वारा इजाद किया हुआ टीका हम लोगों को मिलेगा और हम लोग निश्चित तौर पर कोरोना हारेगा और हम लोग जीतेंगे। और आप लोगों का जो अभी टीका पड़ रहा है उसमें जो परिस्थिति है 2 से 4 घंटा या 5 घंटा वो देखा जाएगा। ये अभी ऑब्जर्वेशन रूम में आधे घंटे रखा जाता है, किसी तरह का कोई किसी को साइड इफेक्ट ना हो, ऐसा होता नहीं है, कोई अभी तक खबर नहीं है ऐसी। लेकिन फिर भी ये प्रोटोकॉल है हर वैक्सीनेशन का, ये कोई पहली बार नहीं है कि इसके साथ हो रहा है। हर वैक्सीनेशन में ये प्रोटोकॉल है कि आधे घंटे वेटिंग रूम में रखा जाता है उनको, और वेट एंड वॉच में कि कोई साइड इफेक्ट उनको हो या तो फिर उसको हम ट्रीट करेंगे, उसके लिए सारी व्यवस्था वहाँ होती है। यहाँ भी है, आप देख सकते हैं सामने रखी हुई है। बिल्कुल। और कुछ बात और रखना चाहते हैं इसमतुल्ला और गुलाब जी, जिन्होंने पहला टीका लिया है राजनगर का। गुलाब जी बताइए। मैं राजनगर ही नहीं, मधुबनी ही नहीं, देश की पूरी जनता से ये निवेदन करता हूँ, जो भी लोग टीका लेने की होड़ में हैं, जो भी अभी लोग हैं जिनको टीका लेना है, खुल के टीका लें, बहुत सेफ है। मैं लेके बैठा हुआ हूँ पिछले 20 मिनट से, कुछ नहीं होता है, फर्स्ट क्लास है, कहीं कोई फीलिंग नहीं है, इसलिए ये पूरी तरीके से सेफ है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी लोग हैं बिना झिझक ये टीका लें। जरूर बिना झिझक हुए टीका लें। जिला से आए हैं हमारे मित्र और अपना परिचय देंगे। उन्होंने ये राजनगर में आए हैं जो टीका की शुरुआत हुई है। दिनेश सिंह जी है। दिनेश जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और धन्यवाद। आज राजनगर के लिए बहुत ही बढ़िया दिन हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर कोरोना की शुरुआत नहीं हुई थी और आज से ये शुरुआत हुई है। उद्घाटन प्रभारी सर के द्वारा किया गया है पीटा काट के, और यहाँ पर एक दिन में सारी व्यवस्था की गई है। टीकाकरण कक्ष, ऑब्जर्वेशन कक्ष और प्रतीक्षालय कक्ष, तीनों की व्यवस्था यहाँ पर हुई है। और ऊपर से एक और भी व्यवस्था, अगर किसी को रिएक्शन होता है तो उस रिएक्शन को भी एडवर्ज करने के लिए यहाँ पर AFI का भी व्यवस्था किया गया है। सारी दवा है कि अगर किसी को रिएक्शन, वैसे अभी तक कोई पूरे देश में रिकॉर्ड है कि अभी तक कोई रिएक्शन हुआ नहीं है। तो और हम लोग, मैं दिनेश सिंह यूनिसेफ से हूँ और यहाँ पर सबका निगरानी कर रहा हूँ कि ये जो भी वैक्सीनेशन का काम है सफल हो। निश्चित तौर पर सफल होगा। सरकार जितना जागरूक है और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग उत्साहित हैं कि हम टीका लें। ऑब्जर्वेशन में जो यहाँ नियुक्त किया गया है डॉक्टर DK राय हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि यहाँ जो कोरोना का जो टीका दिया जा रहा है उसमें कितने देर रखा जा रहा है लोग? कोरोना टीका एक प्रोटोकॉल है जिसमें ऑब्जर्वेशन रूम एग्जिस्ट किया गया है, और इसमें जो है आधा घंटा के लिए जो है वैक्सीन लेने वाले को, लाभार्थी को, बेनिफिशरीज को रखा जाता है ऑब्जर्वेशन में कि किसी तरह की दिक्कत तो नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है। मुख्य रूप से साइड इफ़ेक्ट्स में जो है संभावना है डिजीनेस की, रैसेस की, अर्टिकेरिया की, हेडेक की, बस यही कुछ सिंपल्स जो हर वैक्सीन में लेने के बाद होने की संभावना होती है। तो ठीक उसी तरह है, तो हम लोग उसी को ऑब्जर्व करते हैं कि क्या कोई एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं हो रही है, और यदि ऐसा नहीं होगा तो आधा घंटा के बाद उन्हें इस रूम से एग्जिट कर दिया जाएगा और वो फिर सामान्य दिनचर्या में अपना जैसे थे वैसे रहेंगे। सबसे बड़ी बात है कि राजनगर ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का सौभाग्य मिला कि जिले में 9 जगह पहले किया गया था, प्रथम 11 जगह प्रथम फेज में किया गया था। दूसरे में राजनगर को भी चुना गया है और राजनगर का रिकॉर्ड रहा है कि कोरोना जांच का। तो ये यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के हेल्थ मैनेजर महेश जी हैं, मैं उनसे पूछता हूँ। महेश जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। राजनगर में जो टीकाकरण शुरू हुआ है कोरोना का, उस पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की जो तैयारी है और यहाँ जो शुरू हुआ है, आपके प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर PS झा जी द्वारा उद्घाटन हुआ है उसका फीता काट कर, और क्या तैयारी उस पर प्रकाश डालें?
कल रात को हम लोग को 9 बजे करीब सूचना प्राप्त हुई कि आज जिला टीम जो है राजनगर को चिन्हित किया है कि आज से कोविड टीकाकरण की शुरुआत होगी और 9:30 बजे से हम लोग इस तैयारी में लग गए थे और हम लोगों ने सभी लोगों को पर्सनली फ़ोन करके सबसे पहले इसकी सूचना दी और जो भी निर्देशित तैयारी जो जिला से निर्देश मिला है उसको हम लोग रात से ही कर रहे थे। सुबह हमने 8 बजे वैक्सीन भी रिसीव किया जिला से और बाकी लोग सभी लोगों को अपना अपना वर्क प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा बांट दिया गया था रात में ही और वो मोबाइल पे सबको व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज कर दिया गया था और उस हिसाब से जो हम लोग को 4-5 मुख्य तैयारी करनी थी वो एएनएम कौन होगी जो टीकाकरण करेगी, साइट जहाँ पे ये टीकाकरण लगना था जिसके लिए हाई स्कूल का चुनाव किया गया क्योंकि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने है और उसमें वैक्सीनेटर जो है वो उनकी तैयारी थी। उसके बाद इसमें 5 लोग और चाहिए जो वैक्सीन ऑफिसर के रूप में है तो वो सब तैयारी तो उस सारे चीज़ों को किया गया है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण है AEFI, एडवर्स इफेक्ट फ्रॉम इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण के बाद जो दुष्प्रभाव होते हैं उसके लिए डॉक्टर DK राय को मेडिकल ऑफिसर नॉमिनेट किया गया है और उसमें गुलाब जी उनका सहयोग कर रहे हैं और इस तरह से हम लोग तैयारी को ये किया है और सफलतापूर्वक टीकाकरण प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के उद्घाटन के पश्चात शुरू हो गया है। करीब 10 लोग का टीका भी हो गया है और लोगों में काफ़ी उल्लास है और लोग बहुत खुशी से ये टीका ले रहे हैं और कोई इफेक्ट भी इसका दुष्प्रभाव भी अभी तक नहीं देखने मिला है। पहला टीका का आधा घंटा होने वाला है, यही हम लोग की तैयारी थी। सबसे बड़ी बात क्या है कि राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को जिले में सबसे ज़्यादा कोरोना जांच करने का रिकॉर्ड मिला है और यहाँ जो टीकाकरण शुरू हुआ है उसमें उत्साह देखा गया है कि पहले हम लेंगे तो पहले हम लेंगे, तो उस पर बताइए। देखिए ये एक तो कोरोना महामारी का जो डर था एक तो वो भी है कि पहले हम लेंगे तो सुरक्षित हो जाएंगे और दूसरा जिस उत्साह से हम लोगों ने कोरोना काल में सबसे ज़्यादा टेस्ट किया, कोविड केयर सेंटर रामपट्टी को चलाया, तो कोरोना में हम लोग शुरू से जो कार्य किए उसके प्रति एक बहुत ही पॉजिटिव धारणा काम की बन गई थी और वही टीकाकरण में भी आके रिफ्लेक्ट किया लोगों में कि लोग अपनी सहभागिता में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहते हैं ताकि यहाँ भी हम पीछे ना रहे और टीकाकरण में भी हम लोग वही मुकाम हासिल करेंगे, ऐसा हम लोग प्रयासरत है। मेरा भी यही, हमारी भी शुभकामना है कि जिस तरह से ये जांच में रिकॉर्ड मिला है राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को, उसी तरह हमारी शुभकामना है कि टीकाकरण में भी राजनगर स्वास्थ्य केंद्र अव्वल रहे। यहाँ प्रथम फेज का जो कोरोना वॉरियर्स का जो रजिस्ट्रेशन हुआ था उसकी लिस्ट की जांच हो रही है, लिस्ट के जांच में लगे हुए हैं और सब यहाँ जांच होने के बाद दूसरे नंबर में जो रजिस्ट्रेशन है वहाँ लोग पहुँचते हैं और मैं वो भी आपको दिखलाता हूँ। यहाँ आशा और सफाई कर्मी जो है वो लगे हुए हैं। कोरोना टीकाकरण का ये दूसरा टेबल है, यहाँ जो रजिस्ट्रेशन हुआ है उसका पोर्टल पर एंट्री होता है। यहाँ 2 स्वास्थ्यकर्मी हैं, आप लोग जिले से आए हैं? जिला से है, ये यहाँ राजनगर के जिला से हैं। आप बताइए, 2 शब्द बोलिए इस पे। हाँ, ये जो है पोर्टल पे है कोविड-19 का जो है। मेरा नाम अनिल कुमार हुआ, मैं UNDP से हूँ। पोर्टल पे जो है हम लोग को वैलिडेट करना होता है, वेरीफाई करने के बाद उनका पैन कार्ड वेरीफाई करते हैं, उसके बाद ही उनका ID प्रूफ से जांच होने के बाद उनका हम पोर्टल पे जो है वैक्सीनेशन दिया जाता है। वहाँ पे जैसे ही एएनएम वैक्सीन कर देती है हम लोग के पास वो लिस्ट आता है, फिर हम यहाँ पे पोर्टल पे उनको नाम चढ़ाया जाता है, जिसके बाद तुरंत ही वो भारत सरकार को वो निर्देश मतलब कि ये सूचना प्राप्त हो जाती है कि उनका वैक्सीनेशन हो चुका है। डॉक्टर मृत्युंजय सिंह वो कोरोना का टीका अभी लेंगे और सबसे बड़ी बात है राजनगर में ये टीका अभियान शुरू होना यहाँ के लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। और अभी तक कितना टीका लगा चुके हैं मैडम? अभी तक 9 टीका लगा चुके हैं। 9 टीका अभी तक लगा हुआ है। आप बताइए और कुछ ऐसा लग रहा है? टीका लगा रही है, इस काम में आपको लगाया गया है? अच्छा लगा है। अच्छा लग रहा है, इस काम में लगाया गया, अच्छा लग रहा है ना जी। चलिए तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा 2 शब्द बताइए। हाँ, मैं डॉक्टर मृत्युंजय आयुष चिकित्सक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राजनगर से हूँ और ये आज काफ़ी खुशी का दिन है और सबके लिए सौभाग्य का दिन है कि राजनगर में भी ये टीकाकरण की शुरुआत हो गई है कोविड-19 की और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट अभी तक नहीं हुआ है, नहीं मिला है। और मैं ये अपील भी करूँगा, जो भी है सो अफवाह है।
हाँ, जो भी है, जो लोग फैला रहे हैं कुछ इसके बारे में, वो अफवाह है। और यहाँ सभी चिकित्सकगण, हमारे मित्र लोग टीकाकरण हुआ है उनका, और सभी स्टाफ जो है हमारे ले रहे हैं। और मैं जनमानस से अपील भी करूँगा कि वो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और अपना आकर अपने समय से और स्थल पे आकर, टीकाकरण स्थल पे आकर टीका लगवाएं। इस समय मैं ऑब्जर्वेशन रूम में हूँ और यहाँ डॉक्टर DK राय जी को प्रभारी बनाया गया है। टीकाकरण जो पहला टीकाकरण हुआ है उसका टाइम लगभग 30 मिनट के आसपास होने जा रहा है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। मैं डॉक्टर साहब से पूछता हूँ कि टाइम पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है, और अभी तक निकले कि नहीं निकले हैं जो टीका लिए हैं। डॉक्टर साहब बताइए। जी, हमारा इस केंद्र पर पहला टीका मोहम्मद उस्मतुल्लाह और गुलाब को पड़ा है। उनका समय पूरा हो गया है और अभी कोई दिक्कत उनको हमें ऑब्जर्वेशन में नहीं मिला है। वो सुरक्षित है, स्वस्थ है, प्रसन्न भी है, खुश भी है। उन्हें इस रूम से बाहर जाने की इजाज़त दी जा रही है। अब इस्मतुल्लाह और गुलाब इस रूम से बाहर निकलेंगे और खुशी की बात है, प्रसन्न दिखलाई दे रहे हैं। मैं उनसे बात करता हूं। मोहम्मद इस्मतुल्लाह गुलाब साहब, कैसा फील कर रहे हैं? जी जी, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। एकदम कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जैसा मैं था वैसा ही हूँ। और खुशी इस बात की है कि वैक्सीन मुझे पड़ गया। पहले ठीक या अब ठीक? नहीं, अब ठीक है भाई। पहले भी ठीक, अब भी ठीक? अब पहले भी ठीक थे, लेकिन वैक्सीन करने के बाद अब ज़्यादा ठीक। अब ज़्यादा ठीक। और इंतज़ार है कि दूसरा वैक्सीन कब पड़े हमें। बस अब उत्सुकता ये है कि अगली वैक्सीन का इंतज़ार है। चलिए, जो सेकंड डोज है मेरा, वो जल्दी से पड़ जाए हमको। अब देखिए, अब दूसरे नंबर पर राजनगर में जो वैक्सीन पड़ा है, डॉक्टर रामरूप जी आ गए हैं। डॉक्टर साहब, कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा, कोई दिक्कत तो बीत गया। बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम नो, कोई किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं। फील गुड है। बिल्कुल लेने के बाद और हल्का फील कर रहे हैं। एकदम बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। तीसरे नंबर पर जो राजनगर में टीकाकरण लिए हैं कोरोना का, वो डॉक्टर जायसवाल साहब हैं। कैसा फील रहा है डॉक्टर साहब, फील कर रहे हैं? कुछ ऐसा तो साइड इफेक्ट दिख नहीं रहा है अभी तक। लेने में आधा घंटे ऑब्जर्वेशन रूम में रहने के बाद मेडिकल ऑफिसर के रूप में राजनगर में भी हैं कार्यरत। और यहाँ पे भी आधे घंटे में ऐसा कुछ नहीं, न डिजीनेस हुआ, ना कोई वोमिटिंग या कोई इस तरह का टेंडेंसी, कुछ तो ऐसा मतलब जो है सब है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ऐसा तो अभी तो मेरे ऑब्जर्वेशन में तो कुछ नहीं, पूरी तरह सेफ वैक्सीन है पूरी तरह से। आप लोग, हम लोग अपील करते हैं कि सभी लोग अपने स्वास्थ्य केंद्र पर जाके, नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाके अपना टीकाकरण करवाएं। और सेफ वैक्सीन है, तभी तो ये वैक्सीन भारत में ईजाद हुआ है। और भारत सरकार, स्वास्थ्य विभाग और राज्य के जो मुखिया हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा इस चीज़ को लाया गया है कि हमारे देशवासी स्वस्थ हो, हमारे राज्यवासी स्वस्थ हो और कोरोना हारे और हम लोग जीते। डॉक्टर सुनील कुमार जी हैं। सुनील कुमार जी, आपको भी इस काम में लगाया गया है। और आपका भी नंबर आ रहा है कि अब कुछ देर में भी आप टीका लेंगे, तो कुछ दो शब्द बताइए। इस टीकाकरण का एज ए मॉनिटर होने के कारण हम आगे पीछे ऑब्जर्वेशन रूम हो, चाहे टीकाकरण रूम हो या रजिस्ट्रेशन रूम हो, सब जगह व्यवस्था को देखते हुए हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सारी व्यवस्था अच्छी तरह से हो। और टीकाकरण चूँकि सब लोग सुरक्षित हैं, कई टीकाकर्मी मतलब लाभार्थी जो है वो सुरक्षित और किसी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट से बिना जो है सुरक्षित यहाँ से निकले भी हैं। ये देखते हुए लोगों से भी हम और अभी अपील कर रहे हैं कि सब लोग जो है अच्छी तरह से इसको सहयोग करें और बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, ताकि पूरा बिहार, पूरा भारत जो है इस कोविड जैसे बीमारी से पूरी तरह से सुरक्षित रह सकें। अब ये आपको डॉक्टर निराला जी भी हैं, उन्होंने भी शायद टीका ले लिया है। निराला जी, आपने टीका लिया है, कैसा फील कर रहे हैं? सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिससे धन्यवाद आपको भी। हाँ, परेशान करते हैं। ये मेरे इंडिया के साइंटिस्ट जो रिसर्च किए हैं उस पर मेरा बहुत गर्व है। मैं साइंस के हिसाब से कर रहा हूँ कि यहाँ भी हमारे यहाँ ऐसा ही रिसर्च होता रहे, हम लोग वर्ल्ड में सबसे आगे जाएं। यही मेरे वैक्सीन के बारे में ही कहना है और मैं अच्छा फील कर रहा हूँ इंडियन वैक्सीन लेके। ये मधुबनी जिला में प्रथम फेज में
11 जगह को चयनित किया गया था, जिसमें कई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, सदर अस्पताल है, और दूसरे फेज में राजनगर स्वास्थ्य केंद्र का नंबर आया है। और यहाँ लोग बढ़ चढ़ के कोरोना का टीका लगवा रहे हैं और ऑब्जर्वेशन के बाद अपने आप को स्वस्थ फील कर रहे हैं और लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि निश्चित तौर पर ये जो प्रथम फेज में जो सफाई कर्मी, आशा कार्यकर्ता और जो स्वास्थ्य कर्मी है उनको लगाया जा रहा है, उसके बाद आपको बुजुर्ग जो ये रहने बुजुर्ग नागरिक जो हैं, उसके बाद महिलाएं हैं 50 साल से ऊपर, जो सरकार का मापदंड है उस अनुसार से फिर लगाया जाएगा। तो हम भी अपने चैनल के माध्यम से अपने सारे दर्शकों, शुभचिंतकों से अपील करता हूं कि कोरोना का टीका जब शिविर लगे और आपके पास पहुंचे तो निश्चित तौर पर सभी अफवाहों से हटकर आप कोरोना का टीका लें और अपने को आपको सुरक्षित करें, अपने परिवार को सुरक्षित करें, राज्य को करें, जिले को करें और राष्ट्र को करें। यूनिसेफ के एसएमसी प्रमोद कुमार झा जी हैं और इनको निर्देश मिला है जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा कि कोविड-19 का जो टीकाकरण का अभियान चल रहा है उसमें बढ़ चढ़ के अपनी भूमिका निभा रहे हैं और जिला को रिपोर्ट भी दे रहे हैं। तो क्या तैयारी है, क्या चल रहा है, मैं उनसे पूछता हूँ। प्रमोद जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। आप बताइए। इसमें चूँकि इससे पहले जब हम लोगों ने कोविड वैक्सीनेशन जिला में शुरू हुआ था तो उस समय में पूरे जिला में 11-17 स्थलों का चयन किया गया था, जिसमें कि 10 सरकारी था और 1 प्राइवेट था। बाद में चूँकि राज्य सरकार से जो निर्देश प्राप्त हुआ तो 10 फरवरी तक ये निर्देश था कि जितने भी हेल्थ केयर गिवर्स हैं उनका प्रतिरक्षण कार्य पूरा करना है। तो इसी के क्रम में आज 2 अतिरिक्त 11 के अलावा 2 सत्र को जोड़ा गया है, जिसमें कि राजनगर और रहिका 2 नए सत्र आज से चालू हुए हैं, जहां पर कि आज के लिए राजनगर में 200 लाभार्थियों का लक्ष्य रखा गया है। 2 टीम को यहां लगाया गया है वैक्सीनेशन के लिए और उसी चीज़ के देखरेख के लिए कि जिला पदाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार हम लोगों को भेजा गया है फील्ड में कि जाकर के काम की गुणवत्ता को देखना है कि जो प्रोटोकॉल है कोविड प्रोटोकॉल उस हिसाब से वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है या नहीं चल रहा है। राजनांदगांव में देखा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उत्साहित हैं लेने के लिए, और आप अपील क्या कर रहे हैं लोगों से अफवाह से बचने के लिए? इसमें चूंकि ये अभी तक हम लोगों ने देश भर में लाखों लोग कोविड का टीका लगवा चुके हैं। शुरुआती दौर पे थोड़ा सा भ्रम होना एक लाजमी था, लेकिन लाखों लोगों को लगने के बाद और कहीं से भी किसी भी सोर्स से ये पता नहीं चला कि टीका लगने के बाद कोई ऐसा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो जिसकी वजह से भयभीत होने की ज़रूरत है। इसलिए लोगों से मेरा एक अपील है कि वो लोग विश्वास रखें, यह टीका पूर्णतः सुरक्षित है, पूरा प्रभावी है और कोरोना से बचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेगा। धन्यवाद। राजनगर स्वास्थ्य केंद्र में अकाउंटेंट शिप्रा मैडम है, इन्होंने महिलाओं को एक सीख दिया है और राजनगर में पहला टीका ली है। मैं इनसे पूछता हूँ शिप्रा मैडम से कि टीका लेने के बाद कैसा फील कर रही है? बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी भी हो रही है जो हमने टीका लिया है और इससे कोरोना के रोग का रोकथाम होगा और सही से हम मास्क भी पहनेंगे, हाथ की सफाई भी रखेंगे, सैनिटाइज़र भी यूज़ करेंगे। और मैं लोगों को भी बताना चाहूँगी जो आके टीका ले, जिनका भी जो भी स्वास्थ्यकर्मी महिला कर्मी है वो खास करके बढ़ चढ़ के इसमें आके टीका ले। अपना जो आधार या पेन आईडी उन्होंने दे रखा है वो साथ में लावे और टीका ले, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और लेने के बाद एक अंदर आंतरिक खुशी मिलती है जो बहुत अच्छा लगता है। जो हमने भी इसमें टीका लिया, अपने परिवार को सुरक्षित रखा, अपने समाज को सुरक्षित रखा। टीका हमने लिया लेकिन सुरक्षित समाज को भी हम रख रहे हैं, तो ये खुशी मिलती है। ये महिलाओं को प्रेरणा दी। और ये सुमन शरण जी हैं जिन्होंने टीका लिया है, आधा घंटा के ऑब्जर्वेशन में रूम से निकले हैं। मैं उनसे पूछता हूँ कैसा फील कर रहे हैं? ऐसे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम और ये साइड इफ़ेक्ट ऐसा फीलिंग नहीं हो रही है और लेने के बाद एक अजीब तरीके की फीलिंग हो रही है कि अब शायद हम सेफ है। अब लोगों को क्या दे रहे हैं? लोगों को कुछ दीजिए, अपने बारे में बताइए। मैं तो चाहूँगा कि सारे लोग इसको बिना किसी डर भय के आकर के टीका को लगवा ले और जितना जल्दी अविलंब से अविलंब मतलब आकर लगवा ले। इसको किसी भी प्रकार की इससे परेशानी नहीं है। अफवाह से बचे और टीका ले और अपने आप को सुरक्षित रखें। हम अपने सहयोगी सतीश कुमार ठाकुर के साथ राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने राजनगर उच्च विद्यालय परिसर से, जहां टीकाकरण का केंद्र लगा हुआ है। आप हमारे चैनल को
लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।